कोरोना महामारी के दौर में जिस वक्त लोग घर में बैठे हैं तो घर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें चिंता होती है कि हमारा घर कैसा हो, कैसे हम घर को ज़्यादा से ज़्यादा सुसज्जित करें और हमारा घर हमें कैसे सकारात्मक सोच को हमारे अंदर लाए और साथ ही हम घर बैठे कैसे पैसे कमाने के बारे में सोच सकें, क्योंकि बहुत सारी अभी नकारात्मक बातें आ रही है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसे देखकर हमारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और उससे हमारी जो पैसे कमाने की जो प्रवृत्ति है या जो हम जो काम करने की जो प्रवृत्ति है उसमें कहीं ना कहीं असर पड़ता है। लेकिन खबर समय हर बार कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम लेकर आता है जिससे आप घर बैठे अपने आप को नकारात्मक सोच से बचा सकते हैं। साथ ही साथ घर में रहकर भी कैसे आप अपने पैसे कमा सकते हैं या कैसे घर को ठीक रख सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, जैसा आप कैप्शन में देख रहे हैं, हमारे साथ वर्चुअली जुड़ी है, हमारे स्टूडियो से हमें और वर्चुअली हमारे साथ जुड़ी है महावास्तु आचार्य प्रीति केजरीवाल। प्रीति नमस्कार। नमस्ते। प्रीति से आज हम बात करेंगे कि धन के लिए महावास्तु में क्या उपाय है और कैसे हम नकारात्मक सोच को दूर हटाकर पैसे कमा सकते हैं, अपने घर को ठीक ठाक रख सकते हैं। तो प्रीति के बारे में बता दूं कि प्रीति पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है और इन्हें लगभग 8 वर्ष का अनुभव है और साथ ही साथ ये महावास्तु की एक आचार्य भी हैं और लगभग 40 से अधिक ऐसे मामले हैं और 20 से अधिक ऐसे योगदान है इनके, जिनके कारण व्यवसाय के क्षेत्र में भी इन्होंने लोगों को काफ़ी मदद की है। बाकी हम जानेंगे प्रीति से जब बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इनका अनुभव कैसा है और आप भी इस पैंडेमिक के दौर में वास्तु के बारे में थोड़ी अपनी नॉलेज को शार्प कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो प्रीति, सबसे पहला मेरा सवाल है हमारे दर्शकों की ओर से कि वास्तु में साउथ ईस्ट का जो कोना होता है उसे पैसों का कोना माना जाता है, तो आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या ये सही है? देखिए, मैं ये कहूंगी कि साउथ ईस्ट का जो कोना है वो पैसे का कोना बिल्कुल माना गया है। इस पे मैं थोड़ी सहमति दूंगी, पूरी नहीं, क्योंकि ये जो कोना है हमारे घर पे, जनरली ये चीज अवधारणा है कि ये ही एक दिशा है जो पैसे को गवर्न करती है, लेकिन ये पैसे के फ्लो को गवर्न करती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ पैसे को गवर्न करती है। आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए, पैसे से ही पैसा बनता है एंड अगर उस बिजनेस में फ्लो रुक जाए पैसों का तो समस्याएं आती है। तो उस फ्लो को बनाए रखने में ये दिशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लस ये दिशा अग्नि तत्व की भी है। अब अग्नि एक एलिमेंट है, एक फायर एलिमेंट, जो हमारे शरीर में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे स्पेस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड इसका एक बैलेंस स्टेट में होना बहुत जरूरी है। अगर फायर कोई भी तरीके से बढ़ जाए या कम हो तो एक इम्पैक्ट आता है, वो जील, वो एनर्जी जो हमें अंदर से एक आती है ताकि हम काम करें, वो फुर्ती जो आती है उसमें भी हम वीक फील करते हैं। तो हमारा जो कर्म है वो हमारे पैसों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रिलेटेड है और ये बहुत अफेक्ट करता है हमारे ग्रोथ को, हमारे फाइनेंस की पोजीशन को। चलिए, आपने ये बताया जी कि संजय जी। पैसों का जो कोना है साउथ ईस्ट, उसके बारे में आपने बताया और इसी कोने के बारे में एक और मिथ्य भी है कि इस दिशा में लाल बल्ब जलाया जाता है। ये क्यों, क्या कारण है लाल बल्ब का? अधिकतर लोगों को देखा जाता है इसी दिशा को यूज करते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा संजय जी। ये जो दिशा है साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है, इसमें मैंने भी कई सारे केसेस एंड जगहों पे पाया कि लोग यहाँ पे एक रेड बल्ब जला देते हैं, परंतु ये लाल बल्ब ऐसा नहीं है कि लाल बल्ब बस जला दिया और पैसे आ गए। इनफैक्ट अगर मैं खुद की भी बात करूं तो मैंने भी अपने घर पे लाल बल्ब जलाया था, लोगों की सिचुएशंस एंड अदर जगहों पे देख के। पर जब मुझे ये अवेयरनेस हुई कि ये जो लाल बल्ब है ये सारे सिचुएशंस में एकदम फिट नहीं बैठता, ये केस टू केस डिपेंड करता है। अगर आपके घर में फायर वीक है तो हम इस लाल बल्ब का उपयोग करते हैं। जब मैंने पाया कि मेरे घर पे साउथ ईस्ट की जो दिशा है, महावास्तु में हम हर जोन के स्ट्रेंथ को नापते हैं,
तो जब मैंने पाया कि नहीं, मेरा साउथ ईस्ट का जोन ऑलरेडी भरा हुआ है, तो मैंने देखा कि मुझे ये लाल बल्ब की दरकार नहीं है। तो जब मुझे ये अवेयरनेस हुई तो मैंने वो लाल बल्ब हटा दिया। हाँ, लेकिन वहां पे कुछ और इम्बैलेंस जरूर थे, जिसको मैंने ठीक किया। और फाइनेंशियल पोजीशन जो मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे, तो वो ठीक होते चले गए। तो ऐसा नहीं है कि लाल बल्ब लगा दिया और फाइनेंशियल पोजीशंस में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो ठीक हो गए। ऐसा नहीं होता। वो लाल बल्ब केस टू केस डिपेंड करता है। तो आप अपने घर पे इवैल्यूएट कर सकते हैं। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है जो मेरे यूट्यूब में है, महावास्तु चैनल में, कि लाल बल्ब का उपयोग आप कब कर सकते हो। तो ये आपने लाल बल्ब के बारे में बताया, तो ऐसे माने अगर अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्या वास्तु कर लेने से ही कर लेने भर से ही क्या पैसे आ जाते हैं, या कुछ और भी करना पड़ता है? जी, बिल्कुल, ये प्रश्न हमें भी कई क्योंकि बार देखिए ये फेस करना प्रश्न पड़ता इसलिए है। आएगा अभी जहन में, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और सबके व्यवसाय जो है लगभग बंद से पड़े हैं। पैसों की आमदनी जी, अभी अठन्नी हो गई और खर्चे 1 रुपए हो गए हैं, तो इसलिए। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। बट अगर मैं बोलूँ कि वास्तु कर देने से सिर्फ़ पैसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अ, अगर ऐसा होता तो वो फ़ॉर्मूला मैं अपने घर पे और फिर आपके घर पे भी अप्लाई कर देती और फिर हम पैसा बोल लेते। बट ये चीज़ नहीं है। वास्तु कर लेने से भर सिर्फ़ पैसा आ जाएगा, ये एक मिथ है। हाँ, वास्तु उन लोगों के लिए सिर्फ काम करता है जो किसी ना किसी कर्म में है। क्योंकि कर्म ही एक ऐसा चीज है, एंड उस कर्म पे जो आप एफर्ट और एक्शन करते हो, वो आपको पैसा देता है। एंड वास्तु क्या करता है? वो वास्तु आपके स्पेस को एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। प्लस जो प्रोडक्ट आप कुछ ना कुछ तो ऑक्यूपेशन कर रहे हो, या फिर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, या फिर आप कोई सर्विस दे रहे हो, तो उस सर्विस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में या उस प्रोडक्ट को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है वास्तु। लेकिन सिर्फ ऐसा कोई फॉर्मूला है कि वास्तु कर दिया और पैसे बरस गए, ऐसा नहीं। और ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है कि सिर्फ जो लोग कर्म कर रहे, ऐसे ही जो लोग कुछ नहीं कर रहे, उनके लिए वास्तु भी काम नहीं करता। कोई ना कोई आपको कर्म करना है, कर रहे हो, तो ही आपके ऊपर वास्तु या आपके स्पेस में वास्तु काम करेगा। धन्यवाद। आपने जो बताया कि वास्तु करने भर से ही पैसे नहीं आएंगे, ये भी सही बात है। ये लोगों को समझना पड़ेगा। अलग बिल्कुल। अलग, अब अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज वाइज या अलग अलग पेशे से जुड़े लोग जो हैं, उनमें जी, कैसे फ्रेमवर्क किया जाए ताकि वहाँ सहूलियत से पैसे कमाए जा सके, या उनका जो है ध्यान एक तरह केंद्रित हो सके और पैसे कमाए जा सके? बिल्कुल, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि महावास्तु में जो 16 की 16 दिशाएं हैं, उसमें हर एक प्रोफेशन, हर एक इंडस्ट्री के लिए एक प्रमुख जोन है। वो एक प्रमुख जोन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बैलेंस्ड रहे। फिर उसके बाद जो बाकी के 15 जोन्स है, वो आपको और भी अच्छे से सपोर्ट करते, सहायक होते हैं। अब जैसे मैं अगर आपके ही इंडस्ट्री की बात करूं, मीडिया या पीआर की बात करूं, तो साउथ का जोन आपके लिए एक प्रमुख जोन है। अब मैं अगर बैंकिंग या फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, या कोई भी सहयोग रिलेटेड या लॉजिस्टिक्स, उनके लिए नॉर्थ वेस्ट प्रमुख जोन है। अभी अगर मैं मेडिकल की बात करूं, कोविड का टाइम चल रहा है, हेल्थ बहुत एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो अगर किसी के डॉक्टर के घर पे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा, अगर यहाँ टॉयलेट होगा, तो उसकी डॉक्टरी नहीं बिकेगी, या फिर उसकी जो मेडिसिन है वो लोगों को नहीं लगेंगे। अगर कोई व्यक्ति ब्याज भाड़े का काम करता है, फाइनेंस या मनी लेंडिंग का काम करता है, तो उनके लिए साउथ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वापस से अगर मैं बोलूँ तो उनके लिए फ्लो बना रहना चाहिए, तभी वो लोगों को पैसे दे पाएंगे। फिर अगर मैं सोशल एसोसिएशंस की बात करूं, पॉलिटिशियंस की बात करूं, तो ईस्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मैं जैसे मैं अपनी बात करूं, डिजाइनर हूँ, क्रिएटिव वर्क करती हूँ, तो मेरे लिए प्रमुख जोन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। लेकिन जी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट पे कंसंट्रेट करूंगी। ये जो जोन है, बाकी के सारे जोन्स के भी बैलेंस को देखना जरूरी है। पर ये एक प्रमुख जोन है जिसमें मुझे विशेष ध्यान देना है कि इसमें कोई इम्बैलेंस ना हो, टॉयलेट ना हो, या कोई बढ़ा या घटा हुआ ना हो, कोई एंटी कलर ना हो। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क के लिए एक प्रमुख जोन है, प्लस उसके साथ बाकी के जोन है जो बैलेंस करने हैं। तो जी। आप ये चीज समझ सकते हो। मतलब आपके अनुसार अलग अलग जो जो इंडस्ट्री है, अलग अलग जो इसके हैं, उसके अलग अलग फ्रेमवर्क होंगे।
बिल्कुल, और ऐसे एक कोई प्रमुख जोन भी उदाहरण आप होता दे है। सकती हैं, लाइक मीडिया इंडस्ट्री के लिए ही अगर मैं कहूँ तो कोई उदाहरण आप दे सकती हैं अलग से, जैसे एकदम सेपरेट उदाहरण जिससे कि इजी हो समझने में। कैसा उदाहरण? जैसे कि अगर मैंने साउथ बोला है, हाँ हाँ। तो साउथ क्या है? साउथ है आपका, अगर मैं महावास्तु के एट्रीब्यूट्स की बात करूं, जो इसका गुण है, ये आपको देता है फेम। हम्म। ठीक है। और पीआर क्या होता है? पीआर लोग क्यों बढ़ाते हैं अपना? ताकि वो लोगों में और ज्यादा पॉपुलर हो। फैले और ज्यादा उनका नाम हो। हम्म। तो नाम का फेम जो है, फेमस आपको क्या करता है? आपका नाम करता है, आपका काम करता है। तो काम तो जो आपका कर्म क्षेत्र है, वो तो हर आपके हर पड़ाव में आपसे रिलेटेड है और हर जगह आपके साथ चलेगा। बट नाम जो है वो साउथ देता है, क्योंकि साउथ में जब हम और डीपर स्टडीज में जाते हैं और वास्तु को गहन रूप से समझते हैं, तो साउथ में एक देवता है। उस देवता, वो देवता पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल है आपके नाम के लिए। तो साउथ में पीआर है, मीडिया है, ये क्या कर रहा है बेसिकली? आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, तो एक आपके साथ पीआर के साथ मेरा नाम हो रहा है, तो फेमस साउथ करता है। फिर अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, एक और एग्जाम्पल, जैसे कि आपने एग्जाम्पल की बात करी तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ। नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्लैरिटी देता है। वैसे तो जीवन के हर आयाम में क्लैरिटी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर लोगों को क्लैरिटी ना हो तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर जो है, या फिर एक कंसल्टेंट जो है, कोई भी रूप में कंसल्टेंट जो है, उसकी उसकी फ्रेमवर्क, उसका जो दिमागी स्थिति है, जितना जब वो क्लियर होगा और उसको जब क्लैरिटी होगी, तब वो लोगों को सलाह दे पाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट उसके लिए प्रमुख जोन है और वो क्लैरिटी डिपेंड देखता है। तो इसलिए ये जोन एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए या फिर कोई भी कंसल्टेंट के लिए विशेष रूप में एक प्रमुख जोन माना गया है। ओके, ठीक है। अब थोड़ा हमें जी भी समझने में सुविधा हुई। और फिर अगर हम इस बात पे आए, क्योंकि आज विषय ही हमारा महावास्तु में धन कैसे कमा सकते हैं उसके ऊपर था, तो बिल्कुल। वास्तु को अगर हम डायरेक्टली धन से, मनी से रिलेट अगर करें तो ये क्या सही होगा? मतलब हाँ, हम मान लिए आपने जो कहा कि धन के लिए महावास्तु का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, तो कितना सही है ये मानना? देखिए, मैं आपको, जैसे कि अभी हम बाकी के विषयों पे भी चर्चा इसका कर रहे आपसी हैं। संबंध कितना, माने कितना परसेंट तक सही है, तालमेल? जी, बिल्कुल। इस ये जो सवाल है, इसको मैं वापस से अगर मैं बात करूं, तो जो 16 की 16 दिशाएं हैं, महावास्तु, हम्म। वास्तु और पैसा, ये रिलेटेड है, बिल्कुल। लेकिन वापस से मैं आपको ये कहूंगी कि आपका कर्म प्रधान है। भगवत गीता में भी ये लिखा हुआ है कि आप कर्म जो कर रहे हैं, वही आपको आगे लेके जाता है। फिर जैसे कि अगर हम वास्तु की बात करें, तो जो ये 16 दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट की दिशा, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि क्लैरिटी देती है, तो ये हर आयाम में जरूरी है। फिर उसके जस्ट बाद अगर हम ईस्ट जोन की बात करते हैं, तो ये सोशल एसोसिएशंस को गवर्न करता है। अब सोशल एसोसिएशंस, जैसे हम लोगों से मिलते हैं, तो पैसा तो लोगों से ही कमाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति के घर में ईस्ट इम्बैलेंस होगा, तो उसका सोशल एसोसिएशन स्ट्रांग नहीं होगा, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे संगठन बने हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, जहां पे हम अपने बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, लोगों को, या फिर और भी बाकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जब हम लोगों से मिलते हैं, तब उनको हमारे बिजनेस के बारे में पता चलता है या फिर हमारे बारे में पता चलता है। और वैसे ही बिजनेस या फिर कोई भी क्षेत्र ग्रो होता है हमारा। तो ये जैसे जोन्स हमारे लाइफ में किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूं आपसे ईस्ट और साउथ ईस्ट जोन की, जो इसके जस्ट बाद है, तो एक एक बहुत ही सही मंथन जब तक एक व्यक्ति ना करे, तो तब तक वो एक सही डिसीजन पे नहीं पहुंच सकता। तो वो महावास्तु की दृष्टिकोण से एक पर्टिकुलर जोन गवर्न करता है, वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। फिर जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो या जो भी सर्विस आप दे रहे हो, उसका आपको कितना नॉलेज है। ये वेस्ट की दिशा में एक जोन है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में है, वो गवर्न करता है। तो अगर आपको सही नॉलेज ही ना होगा, तो आप कैसे डिलीवर कर पाएंगे? आपके डिलीवरेबल्स सही नहीं होंगे। तो वास्तु के ऐसे कुछ कुछ दिशाएं हैं, वैसे तो सारे ही दिशाएं हैं, सारे दिशाओं पे अभी बात नहीं कर पाऊंगी डिटेल्स में, बट कुछ कुछ दिशाएं, जैसे मैंने अभी आपको पॉइंट आउट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर दिशा की हमारे लाइफ में। हमारे लाइफस्टाइल में भी आप बोलोगे
तो ये रोल प्ले करते हैं जिससे हम अपने कर्म को और भी ज्यादा सशक्त कर पाए। अब ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंडाइजर्स हैं, उनके लिए नॉर्थ की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग बिजनेसमैन है, अगर मैं इस जगह की बात करूं, तो नॉर्थ की जो दिशा है वो उनके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट जोन है, जो आपके लिए कस्टमर्स लेके आते हैं। ठीक तो है, इस धन्यवाद। तरीके से वास्तु और हाँ। जो आपका पैसा है वो इंटर रिलेटेड है। आ, सही कहा आपने। अब आखिरी एक प्रश्न है जो हमारे जहन में था, क्योंकि पैंडेमिक का दौर चल रहा है, लॉकडाउन भी एक आंशिक लॉकडाउन कहा जा सकता है, या संपूर्ण लॉकडाउन भी कई जगहों पे चल रहा है इस वक्त देश में। तो इस पैंडेमिक में लॉकडाउन के वक्त कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वास्तु का हम बेहतर करने के लिए, और इस दौरान क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी मिलता है हमको, तो हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इसको, चाहे वो पैसे बिल्कुल कमाने में हो, चाहे वास्तु के हिसाब से हम अपने आप को, अपने घर को ठीक कर लें या व्यवसाय को ठीक करें। बिल्कुल संजय जी, ये बहुत अच्छा आपने एक बात कही अभी आपने, कि हमें बहुत वक्त मिलता है इस समय, जब हम अपने आप को या फिर अपने सिचुएशन को, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को इवैल्यूएट कर सके, या फिर अपने आप को भी इवैल्यूएट कर सके। और ये जो टाइम है, मैं ये जरूर कहूंगी कि पैंडेमिक का सिचुएशन है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बहुत बैडली इफेक्ट भी हुए हैं, बहुत सारे ने बूम भी किया है। बट ये जो टाइम है जो हमें मिला है, इस टाइम की अगर हम पॉजिटिव साइड देखें, क्योंकि ऑब्वियसली अ कॉइन हैज बोथ द साइड्स, बट अगर हम पॉजिटिव साइड देखें, तो इस टाइम को हम अपने जीवन में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को इवैल्यूएट करना, कि लोग हमसे क्यों खरीदे। ये बात सिर्फ जॉब इंटरव्यूज तक नहीं रह गई, ये क्वेश्चन कि वाई यू, ये हमें अपने लाइफ में भी इवैल्यूएट करने की दरकार है, कि वाई वी, लोग जो हमसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या हमारी सर्विस ले रहे हैं, वो हमसे क्यों ले, ये हमारे में ज्यादा बेटर क्या है, एंड हमारे में वो बेस्ट चीज क्या है, वो एक्स फैक्टर क्या है। एंड अगर ऐसा नहीं है, तो क्या हमें अपग्रेडेशन की दरकार है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो हर चीज हम वास्तु से रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये सारी बातें यदि कोई बता दे कि देखिए इस जगह आप गलत जा रहे हो, तो और ये बताने वाला अगर कोई है, तो वाकई हम अपने जीवन में अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस, अपने कर्म के द्वारा अपने फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर कर सकते हैं। कुछ बातें जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे कि आप क्या अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस थोड़े दिन बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा, या फिर आपका, जैसे कि आप अगर हर समय जब रिक्वायर्ड टाइम पे आप अगर अपग्रेड कर लेते हो, अपने आप को अपडेट कर लेते हो, तो आप मार्केट से वॉश आउट नहीं हो पाओगे। आप हर समय विद टेक्नोलॉजी, अगर मैं पिछले 5 साल की भी बात करूं, आपने भी ये चीज रियलाइज किया होगा कि कैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, कैसे बहुत ज्यादा सब कुछ डेवलप हो रहा है, हमारे लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा चेंजेस हम महसूस कर पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि अपग्रेड हो रहा है लाइफ, एंड बहुत तेजी से अपग्रेड हो रहा है लाइफ। तो हमें भी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस में ये अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है। प्लस एक चीज और मैं कहूंगी, कि ये गैप अगर है कि आपके प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट है, क्या कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, क्या वो क्वालिटी इशू हो सकती है, या फिर कोई भी एक फैक्टर हो सकता है, अगर वो फॉल्ट है, तो क्या आप उसको एक्नॉलेज कर सकते हो, क्या आप उसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां पे आप अपने कर्म में और ज्यादा स्ट्रांगली अपना बेस बना सकते हो। फिर एक हमारे जो फाउंडर डॉक्टर खुशदीप बंसल जी की बुक लिखी हुई है, श्रीमद् भगवत गीता, उन्होंने बहुत सुंदर से उसको ट्रांसक्राइब किया है। उसके लास्ट के पेजेस में आपके दैवी और आसुरी पूंजी आप इवैल्यूएट कर सकते हो। 25-25 पॉइंट है, एंड ये पॉइंट्स आप मानोगे जरूर मेरी बात, जब आप इसको देखोगे, ये अमेजोन में बहुत इजीली अवेलेबल है। जब आप इसको इवैल्यूएट करोगे सेल्फ, तब आप देखोगे कि आप कहाँ पे शॉर्टफॉल है आपकी। एंड जैसे जैसे आप अपने दैवी पूंजी को बढ़ाओगे एंड आसुरी पूंजी को कम करोगे, वैसे वैसे आपका स्पिरिचुअल वेल्थ बढ़ता चला जाएगा। एंड ये जो स्पिरिचुअल वेल्थ है, ये आपके फाइनेंशियल वेल्थ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड ये आप खुद महसूस कर पाओगे अपने जीवन में ये चीज, लेकिन ये चीज आपको करना पड़ेगा, तभी आप चेंज महसूस कर पाओगे। फिर मैं अगर बात करूं, तो एक बहुत अच्छी चीज जो हमारे फाउंडर डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने हमें बताया, सिखाया भी,
कि हम जो भी कर्म करें, वो किसी को तकलीफ ना दे। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो चीज़ या जो कर्म हम कर रहे हैं, वो किसी को अगर तकलीफ दे रहा है, तो ईश्वर भगवान बोल के भी एक चीज़ होती है, जो हम सब विश्वास करते हैं, तो वो भी देख रहा है एंड उसका जो हम बोलते हैं कि वो जो रिज़ल्ट है, वो हमें अपने ही लाइफ में बहुत जल्दी फ़ील होने मिल जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर किसी को तकलीफ दे रही है, तो वो चीज़ आप ना करें, आपके कर्म के द्वारा ही। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, बट ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप इवैल्यूएट कर सकते हो, सेल्फ इवैल्यूएट एंड यकीन मानिए, ये सब चीज़ें जब आप अपने आप से सेल्फ इवैल्यूएट करने लग जाओगे, तो ये आपके ग्रोथ एंड बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक चीज़ और मुझे अभी ध्यान आया बोलते-बोलते कि एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस मैंने भी अपने नज़दीकी काफ़ी सारे लोगों के साथ जब मैं बैठती हूँ या सुनती हूँ, तो मैं ये प्रैक्टिस बहुत कॉमनली देखती हूँ कि लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो लोग कहते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था, आज देखो कितना बड़ा आदमी बन गया। तो ये जो हीन भावना है, जेलसी, ईगो, एरोगेंस, ये 3 चीज़, ये मैं आपको बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट आप समझ लीजिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र बता रही हूँ फाइनेंशियल पोज़ीशन के लिए कि ईगो, जेलसी एंड एरोगेंस, ये 3 चीज़ जब आप हटा दोगे एंड ये हीन भावना कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था, आज देखो इतना बड़ा आदमी बन गया। ये चीज़ जब आप अपने जीवन से हटा दोगे एंड उसको एप्रिशिएट करने का जब आप में ताकत होगा, तब ईश्वर आपको भी सही रास्ता दिखाएगा कि आप अपने फाइनेंशियल पोज़ीशंस को या अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर पाओ एंड और भी ज़्यादा स्टेबल फ़ील कर पाओ अपने लाइफ़ में। थैंक यू प्रीति, धन्यवाद आपका। आपके साथ लगभग काफ़ी एक लंबी चर्चा हुई हमारी, और हम इसे मानते हैं कि हमारे दर्शक भी इसे एक सार्थक चर्चा मानते होंगे, क्योंकि वास्तु के बारे में बहुत कम ही ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो जिनमें इस तरह से विस्तार से बातें होती हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़कर बातचीत होती है। और आपने जिस तरह से समझाया वह भी काफ़ी अच्छा तरीका था समझाने का, एक्सप्लेन करने का। और मेरा भी दर्शकों से भी यह आग्रह है कि अगर आप चाहते हैं प्रीति से सीधे संवाद करना, तो हमारे कैप्शन में प्रीति का पेज की जो लिंक है वह दी हुई है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं उस पेज पर जाकर, फेसबुक पेज पर, सोशल मीडिया पर। और साथ ही अपने प्रश्न को आप इस लाइव सेशन के कमेंट में भी डाल सकते हैं। लाइव के उपरांत प्रीति आपको संभवतः आपके जो प्रश्न हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेगी, और आपके जवाब आपको मिलने की हम आशा रखते हैं। संजय प्रीति, जी, मैं हाँ। एक बात आपको बोलना चाहूंगी, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया। हम्म, हमने कई सारे सेशंस किए खबर समय में एंड मैं खबर समय के सभी दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करूंगी एंड इनवाइट करूंगी कि निसंकोच आप हम हर थर्सडे योगदान देने के लिए कमिटेड है, हम सब आचार्य महावास्तु के, एंड निसंकोच आप योगदान में जरूर आए। अपने अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि बिल्कुल आप अपने प्रॉब्लम्स लेके जरूर आए योगदान में एंड आप एडवाइस लेके जाए। हम चाहते हैं कि आप जीवन में और तरक्की करें और एक चेंज फील करें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ खबर समय के माध्यम से आप सभी दर्शकों को कि आप निसंकोच योगदान में आए। mbtrainer.net में जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं योगदान एंड आप विश्व में कहीं से किसी से भी योगदान ले सकते हैं। तो आप लोग सभी का बहुत ज्यादा वेलकम है इस इनिशिएटिव के लिए जो हमारे फाउंडर ने स्टार्ट चालू किया है हर थर्सडे या फिर शनिवार को। जी संजय जी। कितने बजे, ये टाइम आप बता दीजिए। जी, ये 3 से 7 है और क्योंकि पैंडेमिक लॉकडाउन का सिचुएशन है, तो हम ऑनलाइन भी लोगों के घर विजिट कर रहे हैं, ज़ूम या वीडियो कॉल के माध्यम से भी हम अटेंड कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा हम एक्सेसिबल हो जा रहे हैं, रीच और भी ज़्यादा दूर तक पहुँच पा रही है लोगों के साथ और आप कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद प्रीति जी। तो काफ़ी एक लंबा वक्त हो गया, बातचीत का दौर जारी था हमारा, और अब हम बिल्कुल। चाहेंगे इस चर्चा को यहीं विराम देना, क्योंकि इसके बाद और भी कई कार्यक्रम हैं लगातार। इस वक्त जैसे यश जो तूफान है, साइक्लोन है, उसका भी एक भय सा बना हुआ है लोगों के अंदर, और उस पर भी अपडेट्स है, और बहुत सारी अपडेट्स है जो लेकर हमारे प्रतिनिधि लगातार आते रहते हैं। और साथ ही हम अन्य अन्य विषयों पर भी चर्चा करते रहते हैं, जिस तरह आज वास्तु पर चर्चा हुई थी। तो इसके बाद फिर अगले अंक में आपको हम मिलेंगे
वास्तु पर चर्चा के ऊपर। तब तक के लिए आप बने रहिए यूं ही खबर समय पर और हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।